हरे कृष्णा। तो आज का थीम है, हम लोग कवर कर रहे हैं देवता पूजा और उसके बाद सेंस कंट्रोल और माइंड कंट्रोल भगवत गीता से। पूरा हम लोग छानबीन करके जितने भी श्लोक है सब निकालेंगे देवता पूजा के ऊपर, सेंस कंट्रोल के ऊपर। तो सबसे पहले देवता पूजा का इंट्रोडक्शन भगवान ने तीसरे अध्याय में खुद ही किया। श्लोक नंबर 11 और 12। ओके, इसमें क्या बात लिखी है 11 और 12 में? सारथी ऋषिकेश को बताइए। भगवान श्लोक नंबर 11 12 में क्या बोलते हैं? आपको अनुवाद नहीं पढ़ना है, ऐसे ही अपने भाषा में बोलेंगे, या फिर श्लोक बोल सकते, बोलना है तो किसी। देवान् यतनेन ते ओके। देव भव। ओके, अपना अर्थ बता दीजिए, श्लोक का मीनिंग हाँ, अपने लैंग्वेज। यहाँ बता रहे हैं कि हम जो यज्ञ करते हैं डेमिगॉड्स को प्लीज करने के लिए, तो वो हमें हमसे प्लीज होकर हमको जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है वो हमको प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से देवता और मनुष्य वेरी दोनों गुड, की वेरी उन्नति गुड, होती बहुत है। अच्छा। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। श्लोक नंबर 10 11 12 तीन से थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 10 11 12। तो भगवान यहाँ पर खुद देवता पूजा का इंट्रोडक्शन करके बोल रहे हैं कि जब सृष्टि हुआ तो सृष्टि के साथ साथ भगवान ने तीन चीजों को उत्पन्न किया है। तो यज्ञ को, और यज्ञ के पूजनीय देवताओं को, और मनुष्य को। तीनों को सृष्टि किया। फिर 11 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे कि भगवान ने कहा कि मनुष्य को कहा कि आप लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की पूजा करिए। तो पूजा करने से आप लोग को देवता लोग जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब दे देंगे। और फिर 12 नंबर श्लोक में बताया कि जो आपको देवता लोग देंगे वो आप लोग को भगवान को ऑफरिंग करके फिर भोग करना, नहीं तो चोर कहलाएंगे। ये तीन श्लोक है। ओके, अभी कोई मैं जो बताया इसको एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया वैसे कोई रिपीट करिए, तो मैं समझूंगा कि आप लोग ठीक से सुन रहे हैं, ध्यान से और समझ रहे हैं। ओके, रसपूर्णा माता ही बोलिए। अभी तक चुपचाप है इसलिए पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 10 और 11 12 है। 11 में देवता, जिस देवता की आप पूजा करेंगे आपका जो इच्छा है वो देवता आपको पूरा करेंगे। ओके, तीनों का सार बताना था। तीनों का जैसे मैंने बताया एसेंस बताना है। ओके, कृपा पूर्णा माता ही बताइए। अनम्यूट तो करिए पहले। इसमें बोले कि यदि हम भगवान बोले कि यदि हम देवता को प्रसन्न करते हैं यज्ञ के द्वारा, तो देवता प्रसन्न होके हमारे लिए हमारी जरूरत की जो वस्तुएं हैं वो हमें पूरा करेंगे। ओके, वो तो सेम और बात बताया। हाँ, उन्होंने जो बताया आप भी वही बताया, नया कुछ तो बोले नहीं। क्या ध्यान से नहीं सुन रहे लोग? आ, ओके। ये सदानंद गिरधारी पो। अच्छा, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, आगे बढ़ेंगे नहीं तो टाइम जाएगा। ओके, फिर से बोलता हूँ, फिर सुनूंगा, फिर आप लोग एक्यूरेटली, फिर मैं सुनूंगा। ध्यान से सुनिए। पहले भगवान ने बोला कि जब सृष्टि हुआ इस जगत का, तो भगवान ने तीन चीज को सृष्टि किया। यज्ञ, सयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन पृष्ठतुम एष बहुस्तिष्ठ कामधु। यज्ञ को सृष्टि किया, देवताओं को सृष्टि किया, मनुष्यों को सृष्टि किया। मनुष्यों को बोला भगवान ने। फिर 11 नंबर श्लोक में आया कि ये देवता लोग अगर आप यज्ञ करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे और आप लोग को जो जो चाहिए सब सप्लाई करेंगे। ये श्लोक नंबर 11 समझ में आया? और 12 नंबर श्लोक में क्या बताया कि देवता लोग आपको सब कुछ देंगे,
लेकिन आपको वापस उसको भगवान को ऑफरिंग करना है और फिर भोग करना है, नहीं तो चोर कहलाएंगे। समझ गए 3 बात? एज इट इज फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट करिए, मैं दूसरा बार बोला। अभी कौन बताएगा ठीक से सेकंड वाला बोलना एक है? बार और हाँ, सेकंड वाला क्या हुआ माधवी, आपको अनम्यूट हो जा रहा है? हाँ, ओके, मोहन ब्रजराज को बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो कहा कि भगवान एक ही समय में यज्ञ, देवता और मनुष्य तीनों को ही सृष्टि करते हैं, और तीनों को परस्पर संबंध करने के लिए भगवान देवताओं को प्रसन्न करके मनुष्य अपने जो जिस पे मनुष्य अपने जीविका चलाता है, निर्वाह करता है, उसको वो पूर्ण कर सकता है। और अंत में ये बताया आपने कि मनुष्य इस प्रकार उस अन्न को भगवान को अर्पण करते हुए, भोग को अर्पण करते हुए प्रसाद रूप में ग्रहण करेगा। ओके, ठीक है। मधुलीला माताजी बोलिए, श्लोक हरे नंबर कृष्णा के साथ। प्रभु। हाँ, श्लोक नंबर 11 में आपने बताया 10 नंबर 10 से श्लोक। चालू करिए। हाँ, 10 नंबर श्लोक में आपने बताया कि भगवान ने 3 चीज, जब सृष्टि की रचना करी तो 3 चीजों की रचना करी, यज्ञ, मनुष्य और देवता। 11 नंबर श्लोक में बताया कि मनुष्यों को कि आप यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे और आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। और 12 नंबर श्लोक में आपने बताया कि देवता जो देंगे वो प्रसन्न होके उसको आपको भगवान को भोग लगाना है, अर्पित करना है, ऑफर करना है, नहीं तो आप चोर कहलाएंगे। ओके, तो ये 3 चीजें, यहाँ से देवता पूजा का इंट्रोडक्शन हुआ। अच्छा, इसमें एक बात है, भगवान बोले पूरा संसार में, इसके बाद वाला श्लोक में आता है, यज्ञ शिष्टासन संतम उच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ऋतु अगम पापा ये पचंती आत्मा कारणात्। पूरे संसार में जितने भी चीजें हैं वो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड मतलब समझते हैं, कलुषित है, कलमश। वो कौन सा कंटामिनेशन है? वो भोग की वासना। भोग की वासना से सब कुछ भरा हुआ है। जैसे आप भगवान को ऑफर करेंगे और फिर अगर ग्रहण करेंगे तो फिर वो सेवा हो जाएगा, मतलब हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। भोग को, भगवान को भोग लगा के जब खाएंगे प्रसाद के रूप में, तब इंद्रियां शुद्ध होगी। और ऐसे अगर हम भोग करते रहेंगे तो हमारे पाप होगा, मतलब हर ग्रास में भगवान बोलते पाप होगा, क्योंकि हम भोग की वासना को और बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली 3 श्लोक था, 10, 11, 12। ओके, अभी आगे जाते हैं। चौथा अध्याय में केवल एक श्लोक है, हाँ, देवता पूजा के ऊपर। श्लोक नंबर 12, 12 प्रभु। 12 नंबर श्लोक। कर्मणाम काम्यानाम। तो कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषी लोक सिद्धिर्भवति कर्मजा। चौथा अध्याय श्लोक नंबर 12। जी हाँ, अभी मार्क करना है कर लीजिए, नोट करना है कर लीजिए। इसमें भगवान कहते हैं कि देवताओं का पूजा करने से बहुत जल्दी से फल मिल जाता है। कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम, क्षिप्र मतलब जल्दी। देवताओं की पूजा करने से बहुत जल्दी फल मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम इसमें नहीं लिखा है, वो आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम भी है, वो इसमें भगवान नहीं बता रहे हैं। मतलब कोई अगर जल्दी में रिजल्ट चाहता है तो उसको नुकसान ही है। धीरज से, धीरज के फल मीठे बोलते हैं ना, ये बात है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट, ये खाली इंट्रोडक्शन हुआ देवता पूजा का। देवता पूजा का असली मतलब मेन थीम जो है वो चैप्टर 7 और 9 दो जगह है। चैप्टर 7 में आ जाइए। चैप्टर 7 7 नंबर अध्याय श्लोक नंबर 7.23 अंतवत्तु फलम तेषां प्रभु। हाँ, 4 श्लोक है, यहाँ भी 4 श्लोक है। देवता पूजा का मतलब अगर आप बहुत इजी समझना है तो 4 श्लोक 3 जगह है। तीसरे अध्याय में 4 श्लोक, 10, 11, 12, 13।
7वें अध्याय में 4 श्लोक, 20, 21, 22, 23, और 9th चैप्टर में 4 श्लोक, 20, 21, 22, 23, 24, 25, उसमें 4 श्लोक है मुख्य, तो अब देख लेते हैं हम लोग। तो पहले आइए चैप्टर 7 का 20 नंबर श्लोक देखिए। 20 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए। एक जन को मैं बोल रहा हूँ पढ़ने को। ओके, सीमा साहू माता जी आप पढ़िए, 20 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ओके, 21 नंबर श्लोक का तात्पर्य पढ़िए आप, उषा केशवरानी माता जी। 21 का अनुवाद पढ़िए, 21 का ट्रांसलेशन पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ओके, 22 नंबर श्लोक मोहन व्रजराज को ट्रांसलेशन पढ़िए, 22। कृष्ण, ऐसी श्रद्धा से मनोन्वित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ये नीतू माता जी इसके बाद वाला श्लोक पढ़िए। हाँ प्रभु जी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंतः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये पूरा सब्जेक्ट मतलब कवर हो गया। देवताओं के बारे में जितना कुछ जानना है आपको, ये 4 श्लोकों में पूरा जानकारी है और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो पहले भगवान बोले कि काम हृत ज्ञान, जिनका चित्त, जिनका हृदय कामना वासना के द्वारा हरण हो गया है, अपहरण हो गया है, भगवान बोल रहे वो लोग देवता की पूजा करते हैं। पहला, ठीक है ना, पहला बात क्या बोले, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी अनन्य भक्ति की बात कर दी है। अभी पहले तो 3रा अध्याय में तो भगवान इंट्रोडक्शन देवता पूजा की इसलिए किया कि तभी तो कोई पूजा का बात ही नहीं हुआ था, पहली बार पूजा की बात आई। अभी क्या हो रहा है, ऑलरेडी भगवान ने अनन्य भक्ति बात कर दी, लेकिन जो लोग शुद्ध नहीं है, जो कामना वासना हृदय जिनका भरा हुआ है, वो लोग अन्य देवता की पूजा करते हैं, पहली बात। दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग कि मैं ही उनकी श्रद्धा बढ़ा देता हूँ। जो जिस देवता की पूजा करने चाहता है मैं उनको रोकता नहीं हूँ। भगवान बोले मैं तो परमात्मा रूप उसके हृदय में हूँ, मुझे पता है कि वो कुछ देवता की पूजा करना चाह रहा है। भगवान हृदय में है, परमात्मा के रूप में, वो देख रहे हैं कि ये भक्त मेरे को छोड़ के और किसी की पूजा करना चाह रहा है, तो भगवान रोकते नहीं है। भगवान क्या करते हैं, उसको उसी मार्ग में और आगे बढ़ा देते हैं। ये श्लोक नंबर 2 हो गया। 3 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब वो व्यक्ति उस देवता की पूजा करता है तो मैं उस देवता के हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूँ, तो मैं उस देवता के माध्यम से उसकी पूजा ग्रहण करके उसको फल भी दे देता हूँ। ठीक है, चौथे श्लोक में बोलते हैं लेकिन वो जो फल, क्योंकि वो देवता से प्राप्त हुआ है, वो क्षणिक होगा, वो फल क्षणिक होगा, और वो फल उसका पूजा करने वाला मरने के बाद देवलोक में जाएगा। लेकिन जो मेरी पूजा करेगा और मेरे से जो प्राप्त करेगा उसका फल क्षणिक नहीं होगा, परमानेंट होगा, और मरने के बाद मेरे धाम आएगा। इसलिए वो बुद्धिमान है जो मेरी भक्ति करेगा, और जो अल्प बुद्धि है जो देवता की पूजा करेगा। ये 4 श्लोक का थीम समझ में आया। पहला क्या बात बोले, पहला बात बोल रहे हैं
कि मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हूँ। जब मैं देखता हूँ कि किसी के मन में किसी देवता की पूजा करने की इच्छा है, तो मैं उसकी श्रद्धा को बढ़ा देता हूँ। नहीं, हाँ, पहला वो काम ना, वो पहली बात है, खाली वो लोग देवता की पूजा करना चाहेंगे। जब जिनके में हृदय में कामना वासना है, वो लोग देवता की पूजा करना चाहते हैं। ये खाली पहला श्लोक, इतना सा। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं उनकी श्रद्धा को हृदय में से बढ़ा देता हूँ। परमात्मा रूप में हूँ, मैं जब देखता हूँ तो बढ़ा देता हूँ। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि मैं उनके फल को देवता के माध्यम से देता हूँ, जो पूजा करने वाले, और कोई नहीं। और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, लेकिन वो फल क्षणिक है और वो मरने वाला देवलोक में जाएगा, इसलिए वो अल्प बुद्धि है। और जो मेरी पूजा करेगा, मेरे धाम में आएगा, वो बुद्धिमान है। ओके, इस 4 श्लोक को इस तरह से अच्छे से एक साथ जॉइंटली कौन अच्छे से बोल पाएंगे? गोपाल प्रभु बोलून, गोपाल गोलोकनाथ प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভু চ্যাপ্টার 7.20 ভগবান বলেছেন যাদের হৃদয়ে কামনা থাকে তারা দেবতা পুজো করে। 21 বলেছে তাদের হৃদয়ে যে কামনা আছে সেটাকে আমি আরো পূরণ করার ব্যবস্থা করে দিই। আর 22 বলেছে ওই দেবতার হৃদয়ে আমি পরমাত্মা থেকে তা গ্রহণ করি। আর 23 বলেছে কিন্তু এই ফলটা তারা পায় সেটা ক্ষণস্থায়ী, তারা যায় দেবলোকে যায়, এই ফলটা পেয়ে তারা দেবলোকে যায়, কিন্তু দেবলোক ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যদি আমার পুজো করে তাহলে আমার ধামে আসবে, আর সেটা পার্মানেন্ট। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, 20 नंबर श्लोक में थोड़ा सा मिस्टेक किया गोपाल प्रभु ने। 2 नंबर में क्या मिस्टेक किया, किसी ने पकड़ा क्या? 20 नंबर श्लोक में उन्होंने जो प्रभु जी बोला थोड़ा मिस्टेक हुआ। प्रभु जी बोलते थे कि जिनके मन में कामना है वो ही देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो जल्द से जल्द रिजल्ट पाना चाहते हैं। वो एक वो गया 20 नंबर में। फिर 21 नेक्स्ट श्लोक में प्रभु ने एक थोड़ा नेक्स्ट मिस्टेक, श्लोक में होता है 20 कि मैं परमात्मा बन के डेमीगॉड्स के हृदय में भी रहता हूँ, और ये उनके हृदय से मैं ये जान लेता हूँ कि उनके भक्त क्या चाहते हैं, और इसलिए मैं उनको उनका फल देता हूँ, वो और तीसरा देने है, वाला मैं ही हूँ। वो तीसरा श्लोक। 2 नंबर में प्रभु ने गोपालपुर ने बताया कि मैं उनके हृदय में हूँ और उनकी कामना को और बढ़ा देता हूँ। ऐसा नहीं है, एटा ना, उनके मैं हृदय में फर्म हूँ, करता हूँ, उनका फेथ फर्म करता हूँ। मैं उनकी श्रद्धा बढ़ाता हूँ, देवता हाँ, को ऐसा फेथ को बोलते फर्म हैं। करता हूँ। मैंने देवताদের প্রতি ওনার শ্রদ্ধাটা আমি আরো বাড়িয়ে দেব। कामना वासना बाड़ी देव, এটা বলছে না भगवान। भगवान बोले कि उनकी श्रद्धाओं को मैं और बढ़ा देता हूँ और उसको मैं देवता के पास पहुंचा देता हूँ। जब वो कोई देवता के पास जाना चाहता है, मैं रोकता नहीं। ये था। ओके, और कौन इसको ठीक से, और कोई बोलेंगे? चाहता हूँ सब लोग बोलेंगे ताकि एक्टिव रहेंगे। सुधा माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आपने 28 नंबर श्लोक में बोला कि जिनका चित्त कामना वासना से हरण हो गया है, जिनके मन में कामना वासना, वो ही देवताओं की पूजा करते हैं, वो ही देवताओं की पूजा करते हैं। और 21 में आपने बताया कि मैं उनकी श्रद्धा बढ़ा देता हूँ, मतलब जिस देवता की वो पूजा करने चाहता है उनकी मैं श्रद्धा उसी में ही बढ़ा देता हूँ, उसको उसी में ही आगे बढ़ाता हूँ। और 22 में आपने बताया कि जो देवता की पूजा करते हैं मैं ही उनको परमात्मा रूप में उनका फल मैं ही देता हूँ। और फल को देवता रूप में मैं ही देता हूँ, परमात्मा रूप में उनके मन में हृदय में बैठा हुआ हूँ, वो देवता मैं ही देता हूँ। सुनो, और जो क्षणिक और जिनका देवताओं की पूजा करने वालों का फल क्षणिक होता है और वो देवलोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में जाते हैं। हरे कृष्ण। देखिए माता जी को माया देवी बच्चे के रूप में आ गई है, कैसा डिस्टर्ब कर रही है। ये तो हम लोग के सामने, फिर पीछे क्या क्या होता होगा भगवान। ओके, बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर, अभी यही कलयुग का चक्कर है। ओके, तो ये टॉपिक हो गया क्लियर।
हाँ, 4 श्लोक में 4 अलग अलग चीज भगवान बताए हैं ना, बहुत स्पष्ट हो गया। मतलब देवता की कामना वासना भी जिसको है हृदय में, वो देवता की पूजा करेंगे। इसका मतलब भगवान, देखिए ब्रह्मा, आप देखिए जितने भी असुर लोग हैं सब देवता की पूजा करते हैं कामना में। रावण ने देवता की पूजा की, हिरण्यकशिपु ने देवता की पूजा की, सब क्योंकि उनका हृदय कामना वासना से पवित्र हो गया था। और इनका फल भी टेम्पररी मिला सबको। जबकि ध्रुव महाराज, उनके हृदय में कामना वासना थी लेकिन भगवान के पास गए तो उनको जो रिजल्ट मिला वो परमानेंट मिला। रावण को वरदान मिला कि कोई नहीं मारेगा, लेकिन मार दिया। हिरण्यकशिपु को वरदान मिला कोई नहीं मारेगा, लेकिन मार दिया भगवान ने। लेकिन ध्रुव महाराज को जो वरदान मिला उसको कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने दिया वरदान। ओके, तो ये 4 श्लोक है, ध्यान रखिए। इसको फिर 9वें अध्याय में ऐसा ही 4 श्लोक है, सेम पैटर्न में उधर भी है, उसको देखते हैं। श्लोक नंबर भी सेम, ऑलमोस्ट 20 नंबर, 920। बोलिए सब लोग 920। याद रखना इतना इजी है ना, भगवान ने श्लोक नंबर भी सेम रखा है दोनों जगह, ताकि आप लोग को याद करना इजी हो जाए। ओके, पहले 20 नंबर श्लोक। 20 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग में जाने की, वो लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके सोमरस का पान करते हैं, सोमरस का पान करके पवित्र होते हैं और फिर स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग इंद्रलोक में जाते हैं। और इंद्रलोक में जाके हजारों लाखों वर्ष वहां पर स्वर्ग का ऐश्वर्य को भोग करते हैं। ये पहला श्लोक। कि जो लोग सकाम कर्मी होते हैं, जो वेदवादी होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? कर्मकांडी लोग यज्ञ के द्वारा भगवान की, देवताओं की पूजा करते हैं, सोमरस का पान करते हैं और इंद्रलोक में जाके लाखों वर्ष वो ऐश्वर्य का भोग करते हैं। मतलब 7वें अध्याय में तो खाली यही लिखा था कि आपको जो कामना वासना चाहिए मिल जाएगी, लेकिन यहाँ 9वें अध्याय में लिखा है कि देवलोक में जाने की बात, इंद्रलोक में जाके भोग करने की बात, डिटेल ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं इसमें कि जब आपका वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो उनका जब खत्म हो जाता है पुण्य, तो पुण्य खत्म होने से उनका लाखों वर्ष भोगना वापस मर्त्य लोक में आते हैं। आने के बाद फिर से यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके फिर कमाते हैं, कमा के पुण्य कमाते हैं, फिर देवलोक में जाते हैं, फिर जाके वहां भोग करते हैं, फिर भोग खत्म हो जाता है, फिर मर्त्यलोक में आते हैं, आकर के फिर यज्ञ करते। तो कुछ लोग इसी में लगे हुए हैं भगवान बोल रहे हैं कि कुछ लोग इसी में लगे हुए, बार बार यज्ञ करे, बार बार स्वर्ग में जा रहे हैं, फिर यज्ञ करे, फिर स्वर्ग में। गता गतम काम कामा लबंती। तो कुछ लोग इसी चक्र में घूम रहे हैं, उनको इसी में मजा आ रहा है। तो ऐसे कौन कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे बहुत होंगे, बहुत लोग जिनको ये सीक्रेट पता चल गया कि कैसे स्वर्ग में एंजॉयमेंट मिल रहा है भोग करने का, तो उसी में लगे हुए हैं, खाली बार 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 आते, यज्ञ करते, भोग करते बसे। लेकिन वही जन्म मृत्यु का थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जैसे संसार में आएंगे यहाँ के सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, स्वर्ग में भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और इसके बाद वाले श्लोक में भगवान करे 22 में, लेकिन जो मेरे भक्त अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, केवल मेरी जो चिंता करेंगे,
उसका योगक्षेम वहां में हम उसको मैं सारी सुविधा प्रदान करूंगा और सब कुछ उसकी रक्षा भी करूंगा। फिर 23 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, जो देवता की पूजा कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन कैसे? अविधि पूर्वकम। जो देवता की पूजा कर रहे हैं वो मेरी कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम पूजा कर रहे हैं। और फिर श्लोक नंबर 24 में भगवान बोले कि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। असल में वो लोग यज्ञ देवता के लिए कर रहे हैं, लेकिन असली भोक्ता मैं हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। जो लोग जानते नहीं वो लोग ही देवता पूजा में लगे रहते हैं। 25 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्या जिनोपि माम। ये बात 7वें अध्याय में भी लास्ट श्लोक में भगवान ने यही बात बोली। 7वें अध्याय में जब हम डिस्कस किया तो लास्ट में भगवान ने ये बात बोली कि देवता पूजक देवता लोग जाएंगे, मेरी पूजा करने वाले मेरे धाम। और यहाँ पर भी कंक्लूड भगवान ने इससे ही किया, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के पास जाते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मेरे धाम आते हैं। यहाँ पर एक श्लोक ऐड है, एक दो श्लोक एक्स्ट्रा है, फिर से इसको फिर समराइज करेंगे। श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5-6 श्लोक हो गया। 20 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ करके लोग स्वर्ग में जाते हैं, सोमरस पान करके लाखों वर्ष वहां भोग करते हैं। 21 में उनका जब पुण्य खत्म हो जाता है वो लोग वापस मर्त्यलोक में आते हैं, और फिर ऐसे उनको वापस आना पड़ता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो बार बार जाते आते उसी में लगे रहते हैं। जैसे कई लोग इस भौतिक जगत में भी ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं ना, जो कमाते फिर भोग करते, कमाते फिर भोग करते, ऐसा ही हो गया। फिर इसके बाद 21, 22 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि लेकिन जो मेरे भक्त हैं अनन्य चिंता से मेरी पूजा करेंगे, उसको जो भी चाहिए मैं दे देता हूँ, उनको किसी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे कहते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे देवता की पूजा करते हैं वो लोग भी इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम वो लोग भी मेरी पूजा कर रहे हैं। ये हो गया 23 नंबर। और 24 में भगवान ने कहा कि मैं ही एक्चुअली वास्तव में, क्योंकि मैं असली भोक्ता हूँ, भले वो देवता की पूजा कर रहा है, देवता के लिए यज्ञ कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरे को ही प्राप्त होता है, पूजा हो जाए, एक ही बात है। और 25 में भगवान ने कहा, देवता के उपासक देवलोक जाएंगे, मेरे उपासक मेरे धाम में आएंगे। ये 5 श्लोक का जिस्ट है देवता पूजा के ऊपर। अभी तक किसी ने अभी तक कुछ नहीं बोला। कुछ लोगों का वीडियो भी बंद है। अरुण कांति माता जी बताइए, आप एक्सप्लेन करिए। अरुण कांति गौरांगी माता जी अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए फिर बोलिए। क्या किताब खोल के देखना पड़ रहा है? जो सुना उसको ही बोलिए, जितना समझ में आया। हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। जी। बोले कि आपके घर से आवाज आ इसका 20 नंबर श्लोक में बोला है, जो वेदास की स्टडी करते हैं और वो हेवनली प्लैनेट्स में जाते हैं, और आप तो ट्रांसलेशन जितने भी देख पाप, हाँ, जितने भी इतना फ्लुएंसी नहीं आएगा, बुक देख के बोलेंगे तो। ध्यान देख के नहीं सुन रहे, नोट नहीं कर रहे लग रहा। नहीं सुन सुन रहे प्रभु जी। 21 नंबर श्लोक में ये बोला गया है कि अगर वो मतलब रिपीटेड
बर्थ और डेथ में आते जाएंगे, जैसे कर्म करेंगे और उसका भोग करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वापस कर्म करेंगे, फिर राइट भोग राइट, करेंगे, ये होगा। हाँ, साइकिल। साइकिल फिर चलता रहेगा ये। फिर उसके बाद में जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेंगे उसमें तो फिर वो मेरे मतलब मुझे जो जितना उनका रहेगा योगक्षेम दिया वहां हुआ, में हाँ वो भगवान से मैं प्रिजर्व उनकी रहेगा। रक्षा करूंगा। हाँ उनकी रक्षा करेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, उतना मतलब उनका कर्म जो है वो रहेगा, बना हुआ रहेगा, उतना स्थायी रहेगा। फिर 23 नंबर श्लोक में है 23-24 को जो आप मेरे लोग भक्त है स्किप वो भी कर। मेरी पूजा करेंगे और गलत तरीके से नहीं करेंगे, मतलब वो मेरी आराधना ही करेंगे, मुझ में ही अपना मतलब मन स्थिर करेंगे। नहीं 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 नहीं, ओके ठीक है। 23 को और दोबारा करेक्ट कर लीजिए। 23 का ये है कि वो लोग देवता की पूजा करें, वो इनडायरेक्टली मेरी पूजा करें, इनडायरेक्टली। अविधि पूर्वक। फिर 24 में बोल रहे हैं कि जो भी मतलब वो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं दूसरे देवताओं के लिए, जो यज्ञ कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली वो मुझे ही प्राप्त हो रहा है, मैं ही उसका भोक्ता अल्टीमेटली हूँ, मेरे को प्राप्त। अल्टीमेटली मुझे ही प्राप्त मिल रहा है वो। भगवान ये बोलते 24 में। एंड 25 में जो देवता की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोक में जाते हैं, और जो मेरी आराधना करते हैं, मुझ में मन स्थिर करते हैं, वो मुझे पाते हैं। हरि बोल। सत्यनारायण माता जी बताइए क्या समझ में आया? दंडवत प्रणाम अन्य प्रभु। हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं प्रभु? हाँ, देवता के बारे में जो भी बात चर्चा हुआ उसमें से क्या समझ में आया, कुछ बोलिए। प्रभु जी, इसमें से यही समझ में आ रहा है कि हमें देवताओं की पूजा अगर हम लोग करते हैं तो वो भगवान की अविधि पूर्वक पूजा होती है, हमें भगवान की डायरेक्ट पूजा करनी चाहिए। अगर हम इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब कभी गणेश जी, कभी सरस्वती जी, कभी लक्ष्मी जी, इधर उधर हम जा रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं कर, अगर हम आप वैसा इच्छा कर रहे हैं तो करिए, हम उसको मतलब तथास्तु कर दे रहे हैं कि आप अगर लक्ष्मी की पूजा करना चाहते ठीक है करिए, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, मेरी ही पूजा है लेकिन अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक करनी है तो हरे भगवान। कृष्णा। आप स्टार्टिंग में नहीं थे मेरे ख्याल, जब शुरू हुआ था क्लास, है ना? मैंने बोला था कि देवता के ऊपर अगर किसी को, इस्कॉन के भक्तों को बोलने को बोलेंगे तो कोई भी भक्त 1 घंटे का लेक्चर दे देगा तुरंत। इसमें हम लोग इस्कॉन के भक्त लोग एक्सपर्ट हैं ये टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं कहाँ क्या लिखा है। ओके, तो नव अध्याय में 20, 21, 22, 23, 24, 25, उसमें मेनली 20, 21 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और 23 और 25 बीच में दो बातें और बोल रहे हैं। तो इसको और अच्छे से ठीक से सजा के बोलना है। और कौन बोलना चाहेगा? सूर्यवंशी को बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु 20 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करते हैं वो लोग यज्ञ करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। वहां पर स्वर्ग को भोगते भी हैं, वहां के जो सुख सुविधाएं हैं, वहां पर इंद्रलोक में जाते हैं, वहां की सुख सुविधाओं को भोगते हैं। आगे फिर बताते हैं 21 नंबर पे कि वहां पर कई वर्षों तक भोग करने के बाद जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो दोबारा इस मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। और मर्त्यलोक में जब जन्म लेते हैं तो यहाँ पर वापस से वही एक्टिविटी को दोबारा करते हैं, वापस से वेदाध्ययन करेंगे, यज्ञ करेंगे, सोमरस का पान करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर वहां पर भोग करेंगे, फिर नीचे आएंगे। तो ये रिपीटेड साइकिल, बर्थ एंड डेथ का रिपीटेड साइकिल उनका चलते रहेगा, इसी में लगे रहेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, तो जो भी है उनके पास, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो भी है उनके पास मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो उनके पास नहीं है मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। फिर 23 नंबर में कहते हैं कि अविधि पूर्वकम, जो देवताओं की भक्ति करते हैं अल्टीमेटली मेरी ही भक्ति है वो, परंतु वो अविधि पूर्वकम है, इट इज डन इन अ रॉन्ग वे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट एंजॉयर तो भगवान ही है। तो 20 नंबर बोलते हैं अल्टीमेट एंजॉयर मैं ही हूँ। और फिर 25 में फिर डेस्टिनेशन बताते हैं कि जो
देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोग जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे धाम को आते हैं। जी बहुत अच्छा। प्रभु जी ने सारे पॉइंट अच्छे से कवर कर दिए, पूरा एक एक श्लोक के वाइज। बढ़िया, इसी तरह से आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहिए। इस तरह से आप लोग प्रयास करिए समझने का। कई लोग इधर उधर थोड़ा सा ये हो जा रहा है। तो बेसिकली देवताओं के पूजा के बारे में इतना ही है। आगे स्लाइटली थोड़ा सा टच किया है अपना। 3 गुणों की जब बात आती है तो वहां पर एक श्लोक आता है कि सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसिक लोग असुरों की पूजा करते हैं। एक श्लोक उधर है 17 अध्याय में, शायद 4 नंबर। वो लेकिन वो इतना बहुत जरूरी भी नहीं है। हम लोग का जो थीम चल रहा है उसके हिसाब से वो जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली हम लोग आ, 4 4 4 का हम लोग को 3 सेट मिला है ना श्लोक का। 3 जगह 4 4 4 श्लोक बताए भगवान ने देवता पूजा के लिए। ओके, तो किसी को भी पूछूंगा तो तुरंत बता सकते हैं ना कौन से 4 4 श्लोक है। ओके, कुंती माता जी আপনি বলুন কোথায় আছে দেবতা পূজা প্রথম सर्वप्रथम কোথায় আলো अनम्यूट करते। हाँ, তৃতীয় অধ্যায় श्लोक नंबर 10, 11, 12, 13। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद আর दोबारा कहाँ आया देवता पूजा? बताएंगे, रुकिए दाड़न आपने क्या बोलते हो ना। रोहिणी ब्रजरानी माता जी आप बोलेंगे नेक्स्ट कहाँ पर आया देवता पूजा श्लोक नंबर के साथ? वीडियो ऑफ है, माता जी नहीं है। ओके, सदानंद गिरिधारी प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। 7th chapter 20, 21, 22, 23। ओके, रोहिणी माता जी आप तीसरा बताइए, तीसरी बार कहाँ आया नंबर श्लोक नंबर के साथ? अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट करिए फिर। प्रभु 9 में है 20, 21, 22, 23। 4 में भगवान अपना ही बताते हैं। उसके बाद इसमें 25 में बोलते हैं कंक्लूड कर कि ये सारे जो देवताओं को ये उसमें पूरा कंक्लूड करते हैं कि जो देवता अविधि पूर्वक है और इस तरह से बोल के उनको बोलता है कि इस जो देवताओं की पूजा करते हैं वो है तो मेरा ही पूजा, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। 23 में 25 में बताते बोलते हैं कि फिर हाँ 25 देवता में पूजा बोलते हैं देवता कि लोग जो देवलोक जाएंगे, हाँ मेरी देवलोक पूजा कर जाएंगे मेरे धाम जाएंगे। और मेरे धाम आएंगे। ये 25 में यहाँ कंक्लूड। तो ये अभी मेरे ख्याल से याद रह जाना चाहिए ना देवता पूजा का। बहुत इजी है। तीसरा अध्याय में 4 श्लोक, चौथे 7वें अध्याय में 3, 7 और 9, तीनों ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर याद रखना है तो ऑड नंबर 3, 7 और 9 इस तीनों अध्याय में आया। अभी हम लोग सेंस कंट्रोल के ऊपर चर्चा करेंगे। देवता पूजा चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्रभु मेरा डिवाइस में आवाज बहुत कम आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो ऑफ करके सुन रही हूँ थोड़ा। ओके ओके ठीक है। ओके, इसमें किसी को सवाल है देवता पूजा के ऊपर? हरे हाँ कृष्ण वो 4.12 भी आपने बताया था। हाँ, 4.12 भी है, राइट। थोड़ा सा वैसे तो 17.4 है और 4.12, लेकिन यहाँ पर सारे पॉइंट कवर हो जा रहे हैं इसलिए उसको हम नहीं ले रहे। किसी को कोई प्रश्न है देवता पूजा को? नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, हाँ अभी सेंस कंट्रोल के ऊपर दूसरा सेकंड फिर से नोट बनाइए। ये तो गीता में बहुत जगह है, बहुत जगह इसका वर्णन है, लेकिन मेजर मेजर जो है उसको हम लेना है। सबसे पहले दूसरा अध्याय में शुरू हो गया, जब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण का वर्णन आया तभी भगवान ने तुरंत सेंस कंट्रोल और माइंड कंट्रोल की बात करी।
55 श्लोक नंबर 55 दूसरे अध्याय का। तो ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण है, इस चैप्टर में ही बहुत सारे श्लोक हैं, सबका नंबर बताया था मैं एक के बाद एक। 55 प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जब कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाली सारी कामना वासनाओं को त्याग कर देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, भगवान बोलते वो स्थिर बुद्धि वाला है। 55 नंबर श्लोक। 56 में दुख और सुख में समान रहना, ये इसको छोड़ देते, संस्कृत ऑलरेडी कवर हो गया उसमें भक्तों के गुण में। 55 58 में कछुए का उदाहरण देते, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को, शरीर के अंगों प्रत्यंगों को अपने अंदर समेट लेता है, जब जरूरत नहीं होती है तब समेट लेता है, फिर प्रकट करता है। ऐसे ही सेंस कंट्रोल करने को बोल रहे हैं भगवान। तो ये हो गया 55 58। उसके बाद 59 में हायर टेस्ट, ऊंचा रस का आस्वादन करेंगे तो नीचे रस धीरे धीरे हमारी उसमें मन उसमें से निकल के ऊंचे रस में चला जाएगा, तो डाइवर्ट करने को है। सिक्सटी 59 बताया मैंने। 60 में 60 नंबर श्लोक में भी भगवान बोलते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, जो विवेकवान पुरुष है, जो जानता है कि आध्यात्मिक और शरीर और आत्मा का भेद जिसको पता है और विवेक है, उसकी भी इंद्रियां उसको गिरा देती है। भगवान बोले इतनी इंद्रियां इतनी प्रबल है, विवेकवान पुरुष को भी इंद्रियां गिरा देती हैं, जबरदस्ती गिरा देती है। ये बहुत ही शक्तिशाली इंद्रियां हैं। घोड़े के जैसा उदाहरण दिया प्रमाथि, जैसे घोड़े बहुत शक्तिशाली घोड़े हो, उनको बहुत अगर अच्छे से तगड़ा खाना खिलाया, आप रथ पे जोड़ दिया, आप घोड़े अगर आपस में टकराने लगे एक दूसरे से, इधर उधर खींचने लगे, तो क्या होगा, रथ को गिरा देंगे। ऐसे ही अगर कंट्रोल नहीं है तो ये सेंस इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, आदमी को गिरा देगी। ये हो गया 61 में बोल रहे हैं, इसलिए उन घोड़ों को, इंद्रियों को एक जगह बांध के रखना होगा खूंटी में अच्छे से, जैसे इंद्रियों को भगवान के चरणों में बांध के रखना पड़ेगा। ये 61 तभी उनको कंट्रोल कर पाएंगे। फिर ध्याय तो विषयान पूरा एक कैसे फॉल डाउन होता है उसका वर्णन है। मन में हम लोग पहले विषय की चिंता करेंगे, चिंता करते करते उसमें आसक्ति हो जाएगी, फिर काम उत्पन्न होगा, फिर क्रोध, फिर बुद्धिनाश, स्मृति का विभ्रम, बुद्धिनाश और सर्वनाश। ये पूरा ग्रेजुअल हो गया। इसके बाद 67 और 68। 67-68 में क्या है कि सब इंद्रियों को नियंत्रण करके रखा है। अगर कोई एक भी इंद्रिय के पीछे मन अगर चला जाएगा, तो जैसे नाव को समुद्र में पवन विपरीत दिशा में खींच के ले जाता है, ऐसे एक भक्त को भी अगर कोई मन उसका एक इंद्रिय में लग गया तो बुद्धि को खींच के ले जाएगा, बुद्धि को गिरा देगा। इसलिए तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रिय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसलिए सब इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान बोल रहे मेरे में लगा दो, तभी स्थिर बुद्धि होगी। तो स्थिर बुद्धि कैसे होगी, इसका ही पूरा वर्णन हो रहा है। और लास्ट में आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम,
समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। समुद्र के जैसे नदियों में जैसे बाढ़ आता है पानी में और समुद्र सब पानी को अपने में समेट लेता है, इसी प्रकार इंद्र रूपी नदियों से जब कामना वासना रूपी बाढ़ आती रहेगी, फिर भी जो व्यक्ति अपने हृदय में सब कामनाओं को समा देगा और उसको भोग करने के लिए लालायित नहीं होगा, वो परम शांति को वही प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये पूरा सेक्शन श्लोक नंबर 55 से लेके 70 तक इंद्र निग्रह के ऊपर ही है और इसमें मेन ऑब्जेक्ट है बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाए। बुद्धि को स्थिर करने की बात है और स्थिर होगा, इंद्रियों को नियंत्रण करने से बुद्धि स्थिर होगी। ये हो गया। इसको हम फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ताकि याद रहने में सुविधा हो, इसे नोट करते रहिए। पहले 55 इंट्रोडक्शन हुआ, ये स्थिर बुद्धि वाला कौन है। भगवान बोले जो अपने हृदय में जितने भी कामना वासना का विचार आते रहते हैं उसको जो निकाल के फेंक देता है, मन में रहने नहीं देता है वासनाओं को, इच्छाओं को, उनको निकाल देता है, वो स्थिर बुद्धि है पहला। उसके बाद कछुए का उदाहरण दिया भगवान ने, जिस तरह से कछुआ 55 के बाद 59, कछुआ जिस तरह से अपने इंद्रियों को समेटता है फिर प्रकट करता है, इस तरह से भक्तों को करना है। नहीं, कछुआ वाला कितना नंबर श्लोक है? 58 है प्रभु। 58 है और 59 में विषया विनिवर्तन्ते, हायर टेस्ट। 58 में दो कछुए का एग्जाम्पल दिया भगवान ने, कछुए के जैसे हम लोग को इंद्रियों को अंदर समेटना है। 59 में भगवान ने उपाय बताया, ट्रिक बताया कैसे किया जाएगा। भगवान बोले अगर ऊंचा रस आस्वादन करेंगे, हायर टेस्ट इंद्रियों को मिलेगा, तब नीचा रस चला जाएगा। ये 59, ये श्लोक भी याद करने वाला है, मतलब मेमोरी श्लोक में आता है। 59 और 60 और 61 में, 60 में बताया गया कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है घोड़े के जैसे, और विवेकवान व्यक्ति को भी इंद्रियां गिरा देती हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मना। जबरदस्ती मन को खींच ले जाती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति सब इंद्रियों को समेट करके मेरे में लगा देगा, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ 4 श्लोक आया। इसके बाद ग्रेजुअल फोल डाउन 63, 64। ऐसे हम लोग ध्यान ध्याय तो विषयान प्रभु, फॉल 62, 63, 64 विषय ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात। ये 63 और 64 है। विषयों का ध्यान करते करते उनमें आसक्ति हो जाती है, कामना होती है इत्यादि। ये श्लोक है दोनों। सॉरी 62, 63, ठीक है, मिस्टेक हो गया मेरा। तो इसका मतलब कंटिन्यूएशन ही है, मैं सोचा बीच में एक श्लोक है, तो 60 से 64 कंटिन्यूस। 59, 60, 61, 62, 63 5 श्लोक कंटिन्यूस। 5 श्लोक कंटिन्यूस है। 59 से शुरू हुआ, 58 से, 58 कछुए का उदाहरण है। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 कंटिन्यूएशन पूरा। छह श्लोक कंटिन्यूस हो गया। फिर
ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। ये तो सब लोग आप लोग जानते होंगे, क्योंकि भक्ति शास्त्री अगर किया है तो ये श्लोक तो याद ही होना चाहिए सबको, पता ही होना चाहिए। ये दो हो गया। इसके बाद फिर नौका का नाव का एग्जाम्पल आता है। जैसे नाव, प्रभु इसमें 67 होगा। एक मिनट में देख रहा इंद्रिया हूँ। ही चरता यन मनो हाँ वो मैं वही, विधीयते। हाँ वो तो मैं बोल दिया ना ऑलरेडी, 67 बोला है, बोल रहा हूँ 67 में बोल रहा हूँ, 67 68। आप कहाँ, आपका सुन नहीं रहे क्या? अभी तो मैंने बताया थोड़ा देर पहले 67 68। 67 68 का सब्जेक्ट क्या है? 67 में है कि जैसे हवा नाव को खींच के ले जाती है, वो गिरा देती है, इसी प्रकार एक इंद्रिय विषय में भी अगर मन लग गया तो बुद्धि को खींच के ले जाएगा। यहाँ बुद्धि नाव है, जिसको खींच ले जाने वाली हवा क्या है? कामना वासना। मन अगर किसी एक वासना में लग गया तो मन हवा है, मन बुद्धि को खींच के ले जाएगा। तो मन वो हवा जैसा है जो बुद्धि को खींच के ले जाता है इस नाव को। ठीक है, ये उदाहरण है 67। 68 में है तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति सब इंद्रियों को कंट्रोल करके मेरे में लगा देता है, उसकी इंद्रियां बुद्धि उसकी स्थिर है। और लास्ट में श्लोक नंबर 70 आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र के जैसा भक्त को अपने सारी वासनाओं को यहाँ पर दबा के रखना होगा। जितनी भी वासनाएं तो रहेगी, उसमें लिखा है वासना तो रहेगी, लेकिन उसको हृदय में दबा के रखना, उसको एक्शन में नहीं लाना। समुद्र में जैसे पानी आता है, लेकिन समुद्र उछल के बाहर नहीं आता है। ये समुद्र का उदाहरण हो गया 2nd चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही डिटेल में कवर हुआ है यहाँ पर सेंस कंट्रोल के ऊपर। ओके, हाँ बताइए सरवंश को। प्रभु आप एक बार 69 को श्लोका को एक बार समझाएंगे, 69 को। ओके 69, ठीक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो भौतिकवादी लोग जिन जिन विषयों में जागृत रहते हैं, अध्यात्मवादी लोग उन विषयों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, उसमें सोए रहते हैं, उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अध्यात्मवादी लोग जिन जिन विषयों में जगे रहते हैं, उसमें भौतिकवादी लोग उनका इंटरेस्ट नहीं, वो लोग सोए रहते हैं। ये डायरेक्ट मीनिंग है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मीनिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग जिस समय सोते हैं उधर भौतिकवादी लोग जगे रहते हैं, और भौतिकवादी लोग जब जगते हैं तो हम लोग सोते हैं। ये डायरेक्ट एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन है, ये वाला जो बता रहा हूँ दूसरा। तो हम लोग जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, तो पूरी दुनिया क्रिकेट देख रही है, रास्ता पूरा खाली हो गया है, सब लोग स्कोर पूछ रहे एक दूसरे को, लेकिन भक्त लोग को पता ही नहीं रहता कि आज क्रिकेट मैच है भी कि नहीं, उनको पता नहीं। और बाहर के लोग तो हर हर आधा घंटे में पूछ रहे हैं अभी कौन खेल रहा है, अभी कितना रन हुआ, अभी कौन जीतने वाला है, हर 5 मिनट में पूछ रहे हैं। सबका नजर उसमें पड़ा हुआ है। और भक्त लोग को पता ही भी नहीं कि आज क्रिकेट का मैच है कि नहीं, उनको पता ही नहीं।
और इसी तरह अगर उल्टा एग्जाम्पल देखेंगे, समझ लीजिए गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी का उत्सव है, भक्त लोग बहुत तैयारियां कर रहे हैं, मंदिर जाना है, ये करना है, ये करना है, सजाना है, भोग लगाना है, बहुत बिजी है। और बाहर के लोगों को पता भी नहीं है कि आज का जन्माष्टमी है। वो अपने रेगुलर जैसे दुकान में जाते हैं, दुकान में चले गए, बिजनेस किया, घर पे आ गए, उनको पता ही नहीं चला कि जन्माष्टमी आके चला भी गया। समझ गए, ये डिफरेंस है अध्यात्म में और भौतिकवादी में। ओके, अभी सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर सबसे मतलब डायरेक्ट सीधे सीधा डिस्कस हुआ है बहुत ही स्ट्रांगली, वो तीसरे अध्याय में भगवान ने डायरेक्ट उसी सब्जेक्ट को लिया है। तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर बोल रहा हूँ 37 to 43, श्लोक नंबर 37 से 43, 37, 38, 39, 40, 41, 7 श्लोक है, डायरेक्ट इसी के ऊपर चर्चा हुई है। तो हाँ, मधुर माते आपने हाथ उठाया था। कौन सा अध्याय है? हाँ हाँ जी प्रभु जी, मैं जस्ट एक बार ये बोलना चाह रही थी कि एक बार मैं रिपीट कर देते कि भाई ये श्लोक कर लिया है। दूसरे अध्याय का समरी करना है। हाँ समरी 55, 58, ओके, 59, फिर 60। से पिछले 55 से आरंभ हुआ एक श्लोक में, उसके 59 से कंटिन्यू, 59, 58 से कंटिन्यू, 58, 59, 60, 61, 62, 63 6 श्लोक। उसके बाद फिर 2 श्लोक 67, 68 और फिर 70 लास्ट। आपने भी 69 भी बताया ना, 69 का भी 69 तो प्रभु जी ने पूछा इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझा दिए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 श्लोक होंगे टोटल इसमें। इतने 10 हो गए ना। हाँ, 10 हो गए। बहुत अलग अलग एंगल से बताया ना भगवान ने। ठीक है, ओके, तीसरे चैप्टर 3 श्लोक नंबर 37 से 43, कितने 7 श्लोक है कंटिन्यूस। यहाँ पर सबसे डिटेल में और एकदम सिस्टमेटिक, मतलब इसी सब्जेक्ट को भगवान ने समझ इसको प्रेजेंटेशन किया है। एक भगवान प्रेजेंटेशन करते हैं, भगवान कृष्ण का प्रेजेंटेशन है सेंस कंट्रोल के ऊपर सीधा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग खोलिए चैप्टर 3 का 7। पहले तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ये भगवान लोग पाप क्यों करते हैं। 36 को ले लीजिए क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है ना, उसको लेके करना होगा। 36 से आरंभ करिए। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, लोग नहीं चाहते लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उनको जबरदस्ती पाप करवाता है, तो लोग पाप क्यों करते हैं, कौन करवाता है, ये प्रश्न था। तो भगवान ने क्या कहा, पहले श्लोक नंबर 37 का अनुवाद पढ़िए। श्लोक है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यनम ये वैरणम। श्लोक का अनुवाद पढ़िए। कौन किसको बोलो? हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? हम पढ़े प्रभु। पढ़िए। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ओके, तो काम और क्रोध ये दोनों पाप करवाते हैं जीव को। ओके, ये हो गया 37।
रसपूर्णा माता नेक्स्ट श्लोक 38 का अनुवाद पढ़िए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। इसमें काम के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे हृदय में एक्चुअली शुद्ध प्रेम है भगवान के लिए। वो शुद्ध प्रेम जब भौतिक जगत में आता है आत्मा, तो वो शुद्ध प्रेम काम में बदल जाता है। वो शुद्ध प्रेम ही काम में बदल जाता है। ओके, तो प्रभुपाद जी ने दूध का उदाहरण दिया है। कौन बता सकता है? हाँ, दूध का उदाहरण कौन बता सकता है? कौन ब्रजराज वो साथी किसको बोली? हरे कृष्ण प्रभु। दूध जब कोई सर्प के संपर्क में जब आ जाता था तो वो दूध जो है जहरीला हो जाता है। नहीं हुआ। साथी प्रभु जी मिल्क और योगर्ट बेसिकली सेम है, लेकिन मिल्क जब उसको ये किया कर्ड के साथ में आता है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब वो साल्ट के साथ में कांटेक्ट होता है तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो प्योर क्वालिटी है इट इज कंटामिनेटेड एंड इट बिकम्स कर्ड। ओके, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दूध जैसे दूध के साथ अगर कोई खट्टा चीज मिलाया जाए तो दही हो जाता है। इसी तरह से या दही को क्या बताएं प्रभुपाद ने? खट्टा चीज को प्रभुपाद जी ने किस चीज के साथ कंपेयर किया है? किसी को अगर किसी ने याद, रजोगुण, राइट। सूर्यवंशी ने एग्जैक्टली आंसर दिया, रजोगुण। तो शुद्ध आत्मा जब भौतिक जगत में आता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो उसका जो प्रेम है, उसका जब रजोगुण का टच होता है, रजोगुण से टच होने से वो रजोगुण वो खट्टी चीज का काम करता है और वो प्रेम काम में बदल जाता है। और अभी काम में बदल गया वो रजोगुण, और फिर क्या करता है? आत्मा की जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना क्या है हमारी? कृष्ण चेतना है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको वो कंटामिनेट कर देता है। कौन? काम। काम हमारी शुद्ध चेतना को कंटामिनेटेड कर देता है। जैसे दूध से दही हो जाता है, ऐसे ही हमारा प्रेम काम में बदल गया। और हमारे पूरी चेतना, चेतना तो पूरे शरीर में है, पूरी चेतना हमारी कंटामिनेटेड हो गई, मतलब काम वाली हो गई। प्रेम की चेतना, प्रेम मतलब सेवा, भगवान की सेवा करना, और काम मतलब भोग करना। ठीक है, काम और प्रेम को अगर सीधा अंदर समझना है, प्रेम मतलब सेवा और काम मतलब भोग। ठीक है, तो सेवा वाली जो चेतना हमारी है वो भोग वाली चेतना हो गई। ओके, अभी जो मैंने बताया इसको ठीक से कौन, ये पॉइंट को ठीक से बताइए जो लोग समझ पाए। ओके, किसको पूछूंगा? ओके, राधा माता ही बताइए। राधा माता ही। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें बताया है कि जैसे हम लोग जो जो रजोगुण में रहते हैं, रजोगुण जिसकी बुद्धि रजोगुण में रहते हैं, वो खट्टे चीज, जैसे रजोगुण को इसमें खट्टे चीज से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो क्या क्या काम में बदल जाता है, उसका बुद्धि जैसे काम में बदल जाते हैं जो रजोगुण में रहते हैं। जिस प्रकार दूध दूध में अगर दही हम लोग मिलाते हैं, दूध में जैसे दूध किसी खट्टी चीज के संपर्क में आता है तो दही बन जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य की जो सुचेतना है। ओके, ठीक है, प्रभु जी काम में बदल जाते हैं। और कोई और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी हम थोड़ा सा ट्राई करें। बोले, नीतू माता ही बोली। तो जिस 37 नंबर में आपने बताया कि काम क्रोध जीव को काम और क्रोध पाप करवाते हैं,
और काम के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम भगवान के लिए हाँ, है। वो डिस्कस हो गया। आगे जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात बताया वो बताइए। इसमें दूध को लिखा है वो तो बात। दूध के साथ खट्टा मिलाने से दही हो जाता है और खट्टा है जो रजोगुण वो का ठीक है, काम करता है। वो चर्चा हो गई। आगे काम मैंने कुछ इस तरह से हमारा चेतना को प्रभावित करता है। मधुरीला माता हाथ उठाई बोले। हरे कृष्ण प्रभु, आपने जो बताया कि जो शुद्ध हृदय का जो प्रेम है वो रजोगुण रूपी खट्टी चीज से मिलकर काम में परिणित हो जाता है और हमारी जो शुद्ध चेतना है काम के कारण कॉन्टामिनेटेड हो जाती है, जैसे दूध में दही हो जाता है, तो हमारी पूरी चेतना काम में हो जाती है और जो सेवा की जो चेतना है वो भोग चेतना में परिणित हो जाती है। राइट, मैंने आपको ये याद रखने को बोला, आप लोग ये याद रखिए। प्रेम मतलब सेवा, काम मतलब भोग, इसको लिखिए, याद रखिए। हमारी जो चेतना थी वो सेवा वाली चेतना थी, वो अभी चेतना भोग वाली चेतना हो गई है। हमारी चेतना, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। तो कॉन्शियसनेस अभी हमारी कंटामिनेटेड हो गई, इसको मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से याद रखिए, समझिए। हमारी चेतना कंटामिनेट हो गई। कैसे कंटामिनेट हो गई है? अभी भोग करना हम चाहते हैं, हमको अभी सेवा नहीं करने की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है। सेवा करने की इच्छा नहीं है, भोग करने की जो इच्छा है यही काम है, ठीक है। और अगले श्लोक में भगवान बता रहे कि ये जो काम की मात्रा है वो हमारे जो चेतना में कितनी मात्रा में काम फैली हुई है। जैसे अगर आप ब्लड टेस्ट करने जाएंगे, तो ब्लड टेस्ट में आपका देखेंगे कितना शुगर है, हाँ? अगर शुगर इतना है तो ठीक है, इतना है तो खराब है ना। ब्लड में 100 शुगर आया, कि 100 मतलब क्या? 100 मतलब वो 1 लाख में, 1 लाख ब्लड सेल में 100 आपका शुगर आया, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि पूरा 100 मतलब किसी 100 नंबर कहाँ से आता है। तो टोटल जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं अंदर में, उसमें से अगर 1 लाख होगा तो उसमें से 100 पार्टिकल्स शुगर के मिले, समझ रहे हैं? या 200 पार्टिकल शुगर्स के मिल रहे हैं 1 लाख के अंदर। बाद मुझे पता नहीं, वो तो मेडिकल वाले को है नहीं, तो डॉक्टरों को तो बता सकते हैं कितने के अंदर वो काउंट कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारी जो चेतना है उसमें कितना परसेंटेज कामना वासना है वो कम ज्यादा होगा। तो वही भगवान बता रहे हैं कि जिसकी चेतना में कंटामिनेशन थोड़ा कम है, तो वो कैसा है? अग्नि के साथ धुआं के जैसा। धूमेन आवृयते वह्नि, पहला लेयर। मतलब अगर समझ लीजिए 3 प्रकार का जैसे कैंसर होता है, एक हो गया क्या बोलते हैं, 3 प्रकार का कैंसर, एक हो गया क्रोनिक, हो गया लास्ट लेवल। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और लास्ट लेवल, इसको क्या बोलते हैं? स्टेज बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और लास्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर है मतलब अग्नि के ऊपर धुआं। हमारी चेतना के ऊपर अगर कामना वासना थोड़ी थोड़ी है, वो कैसी है? अग्नि के ऊपर धुएं जैसी है। और हमारी चेतना के ऊपर भोग की वासना अगर ज्यादा है, तो अगर सेकंड स्टेज का कैंसर है तो कितना होगा? तो बोले दर्पण के ऊपर, मिरर के ऊपर डस्ट। और उससे भी ज्यादा अगर चेतना में कामना मिल गई है, धुल गई है, जैसे पानी है क्रिस्टल क्लियर है, तो आप नीचे पैसा फेंकेंगे तो देख पाएंगे, है ना। पानी के अंदर पैसा दिखता है अगर पानी क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा धुंधला हो गया तो दिख रहा है नीचे सिक्का, लेकिन सिक्का कितने रुपए का है वो पता नहीं चल रहा है। सिक्का तो दिख रहा है, थोड़ा धुंधला हो गया। और एकदम जब बहुत सारा अगर पानी एकदम धुंधला हो गया, जैसे बारिश के मौसम में गंगा नदी में जब पानी बहता है, तो आदमी भी नीचे डूबा है तो भी नहीं दिखेगा,
पैसे खाती बात छोड़ दीजिए, अगर पानी के अंदर कोई आदमी भी पड़ा है वो भी नहीं दिखाई पड़ता है ना। तो मतलब चेतना पूरी कामना वासना से भर गई है। तो वो तीसरा उदाहरण भगवान दे रहे हैं, जिस तरह से गर्भ के अंदर संतान है, वो पूरा अंदर में संतान है लेकिन दिख नहीं रहा है। पेट के अंदर पूरा बच्चा है लेकिन बच्चा बाहर से दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि खाली पेट ऊंचा है लेकिन अंदर में कुछ दिखता नहीं, बाहर से नहीं दिखता है। इसी तरह से जिसकी कामना पूरी भर गई है, चेतना पूरी मतलब धुला हो गया पानी, चेतना पूरी धुंधली हो गई है, पूरी पूरी कुछ नहीं दिखता है, मतलब कामना वासना ज्यादा है। तो काम का स्तर भगवान ने अलग अलग बताया। तो हम पहले अपने आप को हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी चेतना में कितना परसेंटेज। इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है। आप दूसरा चीज का तो ब्लड टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा आपके ब्लड में कितना परसेंटेज शुगर है, या मलेरिया कितना परसेंटेज है, कोरोना कितना परसेंटेज है। लेकिन इसका टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, कोई थर्मोमीटर आपका चेतना को टेस्ट करके देखें कितना परसेंटेज काम भरा हुआ है उसके अंदर। इसका कोई टेस्टिंग मशीन है क्या? हाँ? इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है? कोई उपाय बताइए, रत्ना माता ही बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसका तो टेस्टिंग ऐसा ही होगा कि जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे प्रभुपा जी बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति जब बोलता है तो पता चल जाता है वो कितना मूर्ख है। सूटेड वूटेड देखने से पता नहीं चलता। तो इसी तरह जो हमारे चेतना अगर उज्जवल होता है तो हमारे मुख से वैसी ही वाणी निकलती है कि हम उसी तरीका से ही बात करते हैं कि हाँ, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में। और जब हमारी चेतना दूषित होती है तो हम लोग पिकनिक पार्टी, पिक्चरिंग की बात करते हैं। तो मेरा यही समझ है। एक्चुअली हमारी वाणी से हम अपने आप को नहीं कभी पहचान सकते हैं। दूसरे को पहचान सकते हैं, लेकिन अपने आप मैं जो क्या बोल रहा हूँ अगर मैं पहचान लेता तो फिर वो बोलता है नहीं, मैं तो बोलूंगा ही नहीं। अगर मेरे को पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कामना वासना है तो मैं बोलता ही नहीं। तो इसलिए वाणी से तो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। आ, बोलने से नहीं, बोलने में तो आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, घुमा फिरा के बोल सकते हैं, छुपा के बोल सकते हैं। तो हमारे अंदर में कितनी कामना है उसका कोई टेस्टिंग करने का कोई कोई पैरामीटर, कोई मशीन, कोई टेक्निक, कोई टूल है क्या, सॉफ्ट टूल जिससे हम टेस्ट किया जाए अपने आप को कि मेरी चेतना में कितना कामना वासना भरा हुआ है। दो जन हाथ उठाया, सूर्यवंशी प्रभु और पहले बोलिए, फिर सुधा गुप्ता माता जी। तो हम कैसे लोगों के साथ संग करना चाहते हैं, हमारा एसोसिएशन, मतलब कौन सा एसोसिएशन हम ज्यादा डिजायर करते हैं और कौन सा अपने लाइफ में अपनाते हैं, उसके ऊपर ये हमारा चेतना डिपेंड करता है। ओके, एक पैरामीटर ये हो गया, मतलब अलग अलग पैरामीटर होगा टेस्ट करने का, ठीक है ना, पूरा लिस्ट बन सकता है। तो एक पैरामीटर ये होगा कि हम किसके साथ हमको संग करने की इच्छा हो रही है, किसका एसोसिएशन हमको अच्छा लग रहा है, किसका एसोसिएशन हमको अच्छा लगता है, एक पैरामीटर है। ओके, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरे ख्याल से तो हम कितनी देर तक कृष्ण चेतना में रहते हैं? हम 24 घंटे में से कितने घंटे तक कृष्ण नाम लेते हैं? मतलब शास्त्र पढ़ना, तो उससे हमको पता चलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत सुपर टूल है, सब पावरफुल टूल है, बहुत सबसे ज्यादा, कि 24 घंटे में कितना घंटा हम कृष्ण को भूल गए। जितना घंटा भूल गए उतना हम नॉन कृष्ण कॉन्शियस रहे। ये तो बहुत अच्छा एक पावर टूल है, अच्छा है। और कोई टूल? हरे कृष्ण मैं भी। प्रभु। ओके, बोलिए माता जी। प्रभु, जैसे हम लोग भक्ति में अपना देख सकते हैं कि हम कितना देर तक भगवान का सेवा किए, मंगल आरती कितना टाइम में वही किए। बात आप वही बात रिपीट कर रहे हैं, तो माता जी ने बता दिया। वही बोलने वाले थे प्रभु। ओके, ऑलरेडी बता दिया। प्रभु जी, हमारी लाइफस्टाइल से भी पता चलता है, हमारा फूड हैबिट्स, हमारा मतलब कपड़े पहनने का तरीका, हमारे बहुत सारी चीजें जो
उससे भी पता चलता है कि वो कितने राइट, लेवल में है। इससे दूसरों का पता चल जाता है। मतलब दूसरे किसी का लाइफस्टाइल आप देख के अंदाज लगा सकते हैं कि वो कामना, हाँ ये अपने के लिए कपड़ा लोग दूसरे का देखते हैं, अपना नहीं देखते। अच्छा लोग दूसरों का कपड़ा देखते हैं कि वो कौन सा कपड़ा पहन रहा है, कौन सा कितना गहना पहन रहा है। दूसरों को दिखाने के लिए कपड़े होते हैं, अपने लिए नहीं होते। हाँ हाँ, दूसरों कृपा पूर्ण मत बोले अनम्यूट करके। हाँ प्रभु हमारा खान पान कि हम अपने जीभ को कितना कंट्रोल रख पा रहे हैं खाने पीने में, जो जो कृष्ण को पसंद है, जो भोग लगा के खाना है वेरी प्रभु। गुड, वेरी गुड। ये मैं बोलने वाला था, माता जी ने बोल दिया। मैं थोड़ा एक पॉइंट और ऐड करूंगा उसी में, कि जब आप खाना खाने बैठते हैं उस समय आप स्वादिष्ट स्वाद लेने का सोच के खा रहे हैं, या भगवान खुशी होंगे ये सोच के खा रहे हैं। एक पैरामीटर है, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। जब खाना खाने बैठते हैं तो आपको क्या इंस्टेंटली दिमाग में आ रहा है। आप महाप्रसादे गोविंदे बोलने का इच्छा होता है कि पहले गपागप डाल देते हैं, या महाप्रसादे गोविंदे बोलने के बाद आप खाली खाने के बारे में सोच रहे हैं कि इसका विटामिन कितना है, इसमें कितना एनर्जी आएगा, ये सब विचार कर रहे हैं कि भगवान ने खाया है, ये प्रसाद है, इसको मैं खाऊंगा तो मेरी भक्ति बढ़ेगी। ये टेस्टिंग है, इसको कोई भी अपने लाइफ में टेस्ट कर सकता है। क्या आप बोल रहे हैं माता जी? अनम्यूट करके बोलिए फिर दोबारा। बबन हाथ क्यों उठाया? मधुलीला माता जी, हाँ बोलिए। प्रभु ये भी होता है कि अगर सुखी है, सुख की अवस्था में अगर हमें भगवान याद रहते हैं तो ये भी एक पैरामीटर। सुख में याद आना चाहिए, ये बात है। राइट, गुड। मोहन ब्रजराज को प्रभु जी, जब बीमारी मालूम चला है कि हमारी शुद्ध चेतना जब रजोगुण के प्रभाव में आकर ये काम उत्पन्न होता है, अर्थात कोई भी कार्य है जो रजोगुण में है वो सबको ठीक करने से ही मेडिसिन होगा। कोई अवॉइड किया जाए, रजोगुण के सारे कार्यों को अवॉइड किया जाए, यस, क्योंकि रजोगुण से काम आता है। पता चल गया, भगवान ने बताया कि काम रजोगुण से आता है। तो हम रजोगुण के कार्यों को अगर धीरे 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 कट कर दें, और रजोगुण की फूड को, रजोगुण के कपड़े, रजोगुण के फूड, रजोगुण का एसोसिएशन, रजोगुण की कंपनी, रजोगुण का फूड भी है ना, रजोगुण के कपड़े भी हैं, रजोगुण का कंपनी भी है हमारा। वो सारी चीजों को अगर कट किया जाए तो काम बहुत कम हो जाएगा। ये अच्छा, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो कोई भी कर सकता है। इसमें डिफिकल्ट नहीं है करने में, आसानी से हो सकता है। और और मधुलीला माता जी बताई, वो एक बहुत अच्छा टेस्टिंग का टूल है। जब आप ज्यादा सुखी हैं अथवा ज्यादा दुखी हैं, उस समय आपकी कृष्ण चेतना बन रही, तो आप भक्ति का एडवांसमेंट है। इसमें कामना वासना का बात कम है, इसमें भक्ति का एडवांसमेंट का टेस्टिंग है, कि भक्ति हमारी अगर एडवांस होगी तो हम बड़े से बड़े दुख में भी कृष्ण को नहीं भूलेंगे, बड़े बड़े सुख में। वो भक्ति का टेस्ट है, कामना वासना का टेस्ट नहीं है वो। और मुझे हर एक घंटा में अपने आप को चेक करना कि एक घंटा कि मेरा मन किधर गया, मैं क्या की, हर थोड़ा थोड़ा देर में अपने आप को चेक करना। ये हो गया उपाय, कैसे निकलना है, निकलने का उपाय। हर घंटा टेस्ट करो। आज सुबह नींद से उठ के एक बार संकल्प कर सकते हैं कि आज दिन में मैं ये कार्य करूंगा, ये कार्य नहीं करूंगा। सोने के समय दोबारा टेस्ट किया जा सकता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती किया, आज नहीं करना चाहिए था, वो क्या किया। वो शाम को सोने के समय भी याद कर सकते हैं। ये तो सब उपाय, उपाय के बारे में हम नहीं जा रहे हैं अभी। हम लोग खाली टेस्टिंग का बात कर रहे थे कि हमारे हृदय में चेतना कितनी कामना, इसी पॉइंट पे हम पहुंचे। अभी उपाय की पॉइंट में पहुंचे नहीं, अभी भगवान से सुनेंगे पहले भगवान क्या उपाय देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। अभी कृष्ण ने यही बताया कि चेतना हमारे अलग अलग स्टेज में हमको कैंसर हुआ है। किसी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, किसी को सेकंड स्टेज का, किसी को थर्ड स्टेज का। तो हमारा कौन सा स्टेज का कैंसर है, वो टेस्टिंग कैसे किया जाए, उसका ही हम चर्चा कर रहे थे। ओके, मधुरला माथे मिले। प्रभु ये एक टेस्टिंग हो सकती है, जैसे हम सुबह जब नींद से सो के उठते हैं
तो उठते ही हमें कौन याद पहला आता है? क्या याद भगवान आता याद है? आते हैं कि काम इमिडिएटली क्या मुंह से निकलता है, क्या याद आ रहा है? ये बहुत बड़ा टेस्टिंग है। अगर उठते ही सीधा व्हाट्सएप चेक करना इच्छा हो रहा है, फेसबुक चेक करने का इच्छा हो रहा है और कोई खराब वस्तु याद आ रहा है, तो काम भरा हुआ है, समझना चाहिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग बीच में पहुंचे, अभी टॉपिक बहुत आगे बढ़ाना है। तो अभी स्टार्टिंग हुआ है कि कहाँ कहाँ काम है। अभी नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में कहाँ कौन से जगह कामना वासना भरी हुई है। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहि। इसके स्थान, ये जो कामना वासना है हमारे शरीर में कहाँ कहाँ छुपी हुई है। भगवान बोल रहे हैं इंद्रियाणि, इंद्रियों के ऊपर ये है, और मन और बुद्धि, तीन जगह बताया भगवान ने, इंद्रियाणि मनोबुद्धि। तो ये कामना वासना कहाँ कहाँ लगी हुई है हमारे शरीर में? इंद्रियों के ऊपर। अब इसको डिटेल में जानना पड़ेगा। इंद्रिय मतलब आंख के ऊपर है, जीभ के ऊपर है, हाथ के ऊपर है, ये ज्ञानेंद्रियां जो उसके सब के ऊपर कामना वासना लगी हुई छुपी हुई है। कैसे? जब आंख के ऊपर कामना का मतलब क्या? आंखें कामना की वस्तु ढूंढती रहेगी हमेशा, इसका मतलब उसकी आंख में काम है। इसकी आंख में काम है। एक्चुअली एक बहुत सीक्रेट बताना चाहता हूँ, बाहर में नहीं बोल सकते ऐसी बात है। भौतिक जगत में इस काम को ही लोग प्रेम समझते हैं। भौतिक जगत में काम को ही प्रेम समझते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा पर्सनल बात बोल रहा हूँ, कोई खराब मत लीजिएगा। एक बड़ा साधु, बहुत फेमस साधु है, उसका फोटो सब जगह लगा रहता। ट्रेन में हम मतलब ट्रैवलिंग करता था मैं, तो उनका फोटो सब जगह लगा रहता था। तो उनकी आंखों में देखने से मेरे को लगता कि कितना प्रेम उसकी आंख में, ऐसा लगता था मेरे को। लेकिन अभी पता चला कि वो प्रेम नहीं, वो काम एक्चुअली था। वो आंखों में जो प्रेम दिखाई पड़ रहा है वो काम है, प्रेम नहीं है। तो क्योंकि भौतिक जगत में सिर्फ प्रेम ही, काम ही प्रेम के जैसा दिखता है, इसलिए जिसकी आंखों में काम भरा होगा वो भौतिक जगत में, गाने में क्या बोलते थे, गाने में अलग अलग हिंदी गानों में गाते हैं ना कि आंख में प्रेम दिख रहा है, वो एक्चुअली काम है। ठीक है, तो आंख के ऊपर हमारा काम भरा हुआ है, तो हम भौतिक वस्तुओं को ही देखने की इच्छा होगी। कान के ऊपर अगर काम भरा हुआ है तो कान से हमको भौतिक चीजें सुनने की इच्छा होगी, भौतिकता की बातें सुनने की इच्छा होगी। जीभ के ऊपर अगर काम है तो स्वादिष्ट खाने की इच्छा होती रहेगी, खाने की। और हाथ में काम है तो हमको स्पर्श करने की इच्छा होगी भौतिक चीजों की। ये हमारे इंद्रियों के ऊपर काम किस प्रकार काम करता है, अभी इसको भगवान शुद्ध करने को बोल रहे हैं। आगे अगले श्लोक में बात करेंगे। और इसके बाद और काम मन में है, मन में भी काम भरा हुआ है, मन में भरा हुआ है और बुद्धि में भरा हुआ है। तो इतने जगह काम को ठसाठस भरा हुआ है, मन के अंदर ठसाठस काम को भर के रखा है, बुद्धि के अंदर और इंद्रियों के ऊपर। ये पहले तो ये समझना है कि काम कहाँ कहाँ है। जो लोग कामना वासना से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, वो लोग को ही अच्छा लगेगा सुनने में। बाकी लोगों को तो बोरिंग लगेगा कि क्या हो रहा है, चर्चा समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी 39 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि हमारी जो चेतना है, शुद्ध चेतना, सबके हृदय में शुद्ध चेतना, हमारी शुद्ध इंद्रियां हैं,
शुद्ध मन है, शुद्ध बुद्धि है, सब काम के आवरण से ढकी हुई है। हमारी शुद्ध चेतना, शुद्ध इंद्रियां, सब। और इस काम को भगवान बोलते हैं नित्य वैरिणी, और कैसा है, आग के जैसा है। आग में जितना भी ईंधन डालते हैं तो आग बढ़ती जाती है। इसी प्रकार इस कामना को जितना भी आप भोग देंगे, आंखों को जितना आप, आंख को, नाक को, कान को, त्वचा को जितना भोग देंगे, उनकी भूख और बढ़ती जाएगी। ये काम का स्वभाव है। काम का स्वभाव क्या है कि आज अगर आप आंख को आधा घंटा देखने दिया तो कल 1 घंटा देखने की इच्छा होगी, फिर 2 घंटा, 3 घंटे। ऐसे कामना बढ़ती जाती है, घटती नहीं। इसके बाद श्लोक, नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि अच्छा, इंद्रिया, मन और बुद्धि 3 जगह काम रहता है। ये 40 नंबर श्लोक है। और इसलिए 41 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात्वम इंद्रियाणि आदौ, इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रण करो, भगवान बोल रहे हैं। आदौ मतलब पहले, पहले इंद्रियों को नियंत्रण करना है। कैसे? इंद्रियों को हमें जो भौतिक चीजों को देखने की इच्छा हो रही है, आंखों को हम भौतिक चीजों को नहीं दिखा के भगवान की सौंदर्य को दिखाना होगा ज्यादा से ज्यादा। आंखों को भौतिक सौंदर्य नहीं दिखा के भगवान का सौंदर्य, भगवान का धाम, इसको ज्यादा आंखों से इंद्र तृप्ति करना है। इंद्र तृप्ति हम लोग को करना है आध्यात्मिक, भगवान का लेके। आंखों को जितना तृप्ति करना है कर, आंख इंद्रिय, और उसको तृप्त करना है भगवान के। कान को भगवान की कथा सुना सुना के तृप्त करना है। जीभ को भगवान का प्रसाद खिला के तृप्त करना है। ये भगवान उपाय बता रहे, कितना सरल उपाय है, हम लोग फिर भी कर नहीं पाते। देखिए, आपको खाना तो खाएंगे ही एनीवे, प्रसाद तो खाएंगे ही, स्वादिष्ट प्रसाद ही खाइए, कोई बात नहीं, लेकिन खाने के समय अगर आप ये सोच के खाते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, भगवान का कृपा है, भगवान ने इसको खाया है, ऐसा सोचने से क्या उसका स्वाद घट जाएगा क्या? तृप्ति कम होगी क्या ऐसा सोचने से? बताइए, ऐसा सोचने से विटामिन कम मिलेगा क्या आपको खाने का? अगर विटामिन के बारे में नहीं सोच के, अगर ये सोच के खाते हैं कि ये प्रसाद है और इसको भगवान ने खाया है, और बहुत उसको बहुत ही भक्ति के साथ अगर खाएंगे, तो स्वाद घट जाएगा कि विटामिन घट जाएगा? कौन बताएगा? हाँ, बलराम कृष्ण को बताइए कि वो डेली भोग लगाते हैं ना, अन्न अक्षय पात्र में, अन्न क्या बोलते हैं, प्रसाद खिलाता हूँ प्रभु, उस समय कैसा भोग चलाएंगे? पहले तो मेरा इंद्रिय तो अशुद्ध है, कंटामिनेटेड है, तो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू ऑफर प्रसादम टू भगवान। तो आई प्रे टू श्रील प्रभुपादा, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रसादम, ओके प्रभु। देन like that I offer my bhog, and when eating also I take his कृपा for digesting that with जो कृष्ण भावना को डाइजेस्ट करने के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा प्रश्न है कि जब आप खाना जो है बहुत स्वादिष्ट प्रसादम है, समझ लीजिए फीस्ट बना हुआ है आज, और उसको जब आप खाएंगे, खाने के समय अगर ये सोच के खाएंगे कि ये भगवान का प्रसाद है, भगवान ने इसको खाया है, तो आप बहुत ही श्रद्धा भक्ति से खाएंगे, तो स्वाद कम हो जाएगा कि विटामिन कम हो जाएगा क्या? नो नो प्रभु, नो प्रभु, नहीं होगा। नो। तो आंसर अधूरा हुआ। मैं आंसर पूरा करता हूँ। आपका स्वाद बढ़ जाएगा और विटामिन भी बढ़ जाएगा। यस प्रभु। अगर आप भगवान का प्रसाद सोच के खाना शुरू करेंगे, तो जो स्वाद पहले आता था उससे और 5 टाइम ज्यादा स्वाद मिलेगा उसी खाने को।
Actually, in fact, our Akshay Patra Prasad is so tasty all over the state, not only state, entire टेस्टी हो, India, आप भोग लगाते हैं because of इसलिए Bhog टेस्टी हो Lagana. रहा है, Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. because you are offering, that's Yes. why it's becoming tasty. Yes, yes, Prabhu. Hare Bol. And another thing, Prabhu, this is a reason many industries are requesting us for prasadam because Hare their Bol. HR So you are problems are preaching reduced. by doing prasadam. That is a big preaching of Krishna consciousness. Yes, yes, Prabhu. Actually, Bol. their HR problems are reduced, Prabhu. No strikes, no agitations. That's why they prefer only Akshay Patra food. Very Because good. it's Hare a Bol. boga offered through the Srila Prabhupada. Hare हरे Krishna. बोल. यहाँ और कोई हाथ उठाए थे? मधुरला माता ही, रत्ना माता ही बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु इसका एक बार याद आता है, आप क्लास में जैसे बहुत सुंदर बताया था कि भगवान जब पानी पीते हैं तो उनकी सांस उनमें घुली रहती है। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, जब मैं पानी पीती हूँ मुझे वो बात याद आ जाती है। ये भगवान का ये उच्छिष्ट है, बहुत ही मतलब खास करके पानी का तो एकदम मतलब सांस मिली हुई है ऐसा लगता है। क्योंकि और चीज तो क्या भगवान खाते हैं वो प्लेट में रहती है, लेकिन गिलास से जब पानी पीते हैं और उसका जो जूठा रहता है वो विशेष करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपसे सुना हुआ था। क्या बोला था मेरे को भी याद नहीं. जैसे भगवान जो पानी पीते हैं उसमें भगवान की सांस मिली रहती है, सांस है हाँ, भगवान के भगवान का निश्वास। उच्छिष्ट है, हाँ भगवान की उच्छिष्ट है। लार, भगवान की हाँ लार उसमें मिली हुई है. ये अगर चीज ये मुझे सोच के हमेशा लेंगे याद आता है। पाएंगे तो बहुत बड़ा बात है, बहुत अच्छा है. तो लार मिलने से ऐड हो गया ना, विटामिन ऐड हो गया, उसमें जी टेस्ट ऐड हो गया, टेस्ट भी बढ़ जाएगा, विटामिन भी बढ़ जाएगा. अगर आप, लेकिन वही बात है, हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा. भगवान ने कितना अच्छा टेक्निक बताया. आपको अगर इंद्र तृप्ति भी होगा, लेकिन और ज्यादा इंद्र तृप्ति होगा, लेकिन कामना वासना धीरे धीरे हट जाएगा. इसी प्रकार आंखों से देखने की बात है. सौंदर्य देखना है तो भगवान का कितना सुंदर सौंदर्य देखिए, कृष्ण का, वृंदावन धाम का. कानों में सुनने की इच्छा होती तो कथा सुनिए भगवान की. सुनते 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 फिर ऐसा होगा कि फिर भगवान की कथा के सिवा और कुछ बात सुनने की इच्छा ही नहीं होगी. और अगर मन को और बुद्धि को खाना देना है तो किताब पढ़िए. किताब पढ़ने से बुद्धि को खाना मिलता है. बुद्धि का खाना क्या है? अब बुद्धि को खाना है तो वेदांत सूत्र पढ़िए, फिर षट संदर्भ पढ़िए, भागवत पढ़िए. वो बुद्धि का खाना है. उसमें बहुत टेक्निक, बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत फिलोसॉफिकल कॉम्प्लिकेशन इतना डिस्कस किया हुआ है, उसके लिए बुद्धि को खाना मिलेगा. तो भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, इससे बुद्धि को खाना मिलेगा. मन का खाना भी वही भगवान के बारे में स्मरण करना. ओके, हरि नाम का जप. तो ये इंद्रियों को भगवान बोल रहे इस तरह से, अगर हम सब इंद्रियों को, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि. प्रजहि, जहि का मतलब हत्या करना, प्रजहि माने पूरे पूरा हत्या करना. भगवान बोले कि पापी को, इस पापी को पूरे पूरा मार डालो. हाँ, भगवान परम दयालु है, किसी जीव को कभी हत्या नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? कि इस पापी को मार डालो. कौन से पापी को मारने को बोल रहे हैं? हाँ, मोहन ब्रजराजपुर, कौन से पापी को भगवान बोले मार डालो? यहाँ काम को बोला जा रहा है. काम को, काम को मार डालो. कहाँ पर? इंद्रियों के ऊपर पकड़ो. तो इंद्रियों के ऊपर बैठा हुआ है, वहां पर पकड़ो, वहां पर गोली चला दो, सदा गोली से उड़ा दो. आंख के ऊपर काम बैठा है, लेकिन ऐसा गोली चलाना है कि आंख नहीं उड़ना चाहिए, आंख के ऊपर खाली काम उड़ना चाहिए. जीभ के ऊपर काम बैठा हुआ है, गोली मार के उस काम को मार डालो, लेकिन जीभ को नहीं मारना है. मायावादी लोग जीभ को ही मार देना चाहते हैं, आंख को ही मार डालते हैं. भक्त लोग इंद्रियों को बचा के रखते हैं, इंद्रिय के काम को मारते हैं. तो गोली मार के मारने का अर्थ है वहां पर जो भौतिक चीजें देखना अगर बंद कर देंगे तो मर जाएगा. काम मरेगा कैसे? काम कैसे मरेगा? अगर उसको हम इंद्र तृप्ति भौतिक वस्तु नहीं देंगे तो मर जाएगा. समझ रहे ना?
काम को मारने का तरीका, उसको अगर आप फूड नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे तो मर जाएगा। खाना कहाँ से? इंद्रियों से मिल रहा है, आंख, कान, नाक, त्वचा। तो ये चारों द्वार सब बंद कर दीजिए, रास्ता। उसको प्रसाद खिलाइए भगवान का जितना खाना है, लेकिन भोग नहीं। इससे काम की हत्या हो जाएगी। बहुत लोग टेक्निक बता रहे थे ना पहले, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। भगवान टेक्निक बता रहे हैं अभी, कैसे मारना है काम को। तो ये हो गया। इसके बाद वाला श्लोक, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। इसके बाद का जो श्लोक है, और एक टेक्निक भगवान इससे भी बढ़िया टेक्निक और बता रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तुष। यहाँ पर सवाल आता है कि इंद्रियां तो स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषय की तरफ धावित होती है। आंख तो भौतिक वस्तु देखने को चला जाता है अपने आप, कान भी चला जाता है, तो उसको कैसे रोका जाए? तो भगवान बोले मन के द्वारा रोकना है। इंद्रियों से मन ऊपर है, मन इंद्रियों के ऊपर है। तो मन के द्वारा अगर आप किसी भी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियां 5 घोड़े हैं, मन लगाम है, घोड़े की लगाम, और बुद्धि सारथी है, और हमारा शरीर वो रथ है, और उसमें आत्मा पैसेंजर है, ट्रैवलर। तो अगर इंद्रियों को हमें रोकना है तो लगाम मतलब ब्रेक लगाना है। ब्रेक ब्रेक का जो वो होता है, ब्रेक लगाने का वो ब्रेक, वो मन है, और लगाम मन है। अगर अगर इंद्रियां 4 चक्के हैं तो उसका ब्रेक मन है, और ड्राइवर है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग और ब्रेक जो भी बोल दीजिए वो मन है, ड्राइवर बुद्धि है, सारथी। अभी अभी बोलेंगे मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मन तो खुद भाग रहा है, तो इंद्रिय को क्या कंट्रोल करेगा वो? मन तो खुद ही भाग के जा रहा है, तो बोले बुद्धि से कंट्रोल करना है मन को, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। अच्छा, पहले इंद्रियों से मन कैसे मन से इंद्रिय कैसे नियंत्रण होती है, इसको हम समझेंगे। पहले मन से इंद्रिय का नियंत्रण कैसे होता है पहले ये समझेंगे, फिर बुद्धि से मन का नियंत्रण कैसे होता है वो फिर समझेंगे। जैसे आप कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो वो देखना देखना नहीं होगा, है ना। आप अभी क्लास में बैठे हुए हैं और मोबाइल इधर लगा हुआ है, क्लास चल रहा है, लेकिन आप साइड में दूसरा कुछ कर रहे हैं और मन उधर उधर भटका है, तो देख के भी नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब मन की सहायता के बिना इंद्रियां कोई काम नहीं करेगी। हाँ, अगर मन नहीं है तो इंद्रियों का कोई काम सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। अगर मन को ही आप कहीं फंसा देंगे तो फिर इंद्रियां अपने आप फंस जाएगी, ये बोल रहे हैं। इसलिए मन को नियंत्रण करना। मन कैसे नियंत्रण होगा? बुद्धि से। बुद्धि कैसे मन को नियंत्रण करती है? तो बुद्धि से हम विचार कर सकते हैं बैठ के कि आप आज हमको प्लानिंग बुद्धि करती है कि आज हमको ये इधर इधर मुझे जाना है, इधर नहीं जाना है, ये चीज मैं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा। ये सब प्लानिंग बुद्धि के द्वारा होता है। इस तरह से अगर आप बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण कर सकते हैं। मुझे ये किताब पढ़ना है तो आप पहले ही मन को खाना दे दिया, हमको ये चिंता करना है, ये क्लास प्रिपेयर करना है, ये पढ़ाई करना है, सब आप प्रोग्रामिंग बुद्धि के द्वारा मन का प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। फिर बुद्धि के ऊपर आत्मा व अहंकार है। बुद्धि के ऊपर अहंकार अथवा आत्मा है, और वो बुद्धि को नियंत्रण करता है।
कैसे करता है नियंत्रण? वो नियंत्रण ऐसे करता है कि मेरा जो परिचय है, मैं कौन हूँ। अगर मैं भगवान का दास हूँ तो मैं बुद्धि को ऐसा ही प्रोग्रामिंग कराऊंगा, और मैं अगर भोगता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, अपना आइडेंटिटी से, परिचय से हमारा प्रोग्रामिंग बनता है बुद्धि का। और बुद्धि जैसे प्रोग्राम करेंगे, मन वैसा आगे काम करता है, फिर इंद्रियों से ऐसे करवाता है। तो ये हायरार्की बोलते हैं इसको। हायरार्की है। सबसे ऊपर हमारा अहंकार है, व हमारा परिचय है कि मैं कौन हूं। उसके बाद बुद्धि है, उसके बाद मन है, उसके नीचे इंद्रियां हैं। तो भगवान लास्ट में बोल रहे हैं श्लोक नंबर 43 में कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से भी ऊपर तुम हो, ये समझ के तुम जही शत्रु महाबाहो, फिर से बोल रहे हैं, इस शत्रु को मार डालो, हत्या करो इसकी। क्योंकि बुद्धि के ऊपर भी छिपा हुआ है, इसलिए बुद्धि के ऊपर तुम हो। बुद्धि के ऊपर जो काम है उसको भी मार डालो। पहले इंद्रियों के ऊपर जो काम है उसको मार डालो, मन के ऊपर जो काम है उसको मार डालो, और लास्ट में बुद्धि के ऊपर जो काम है उसको भी मार डालो, हत्या कर दो उसकी। बुद्धि के ऊपर जो काम, जो इसको थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल्स में समझाएंगे प्रभु जी प्लीज? हाँ, बुद्धि के ऊपर काम कैसे है, उसको कैसे मारना है। बुद्धि का कार्य प्रोग्रामिंग करना है। बुद्धि प्लान करती है कि मैं कहाँ जाके भोग करूंगा, कैसे करूंगा, वो प्लानिंग से बुद्धि से होता है। के बाद मन और इंद्रियां तो फिर आगे आगे बाद में काम करते हैं। तो प्लानिंग के स्टेज में चेंज लाना पड़ेगा। प्लानिंग हम दो कर सकते हैं, कैसे मैं सेवा करूंगा भगवान की, इसका भी बुद्धि से प्लान हो सकता है, और कैसे मैं भोग कर सकता हूँ वो भी प्लान हो सकता है। ये इंडिविजुअल आत्मा के बस में नहीं है कि वो खुद से अपने बुद्धि को इधर से इधर निकाल के ला सके। हमारे बस में नहीं है। हमको पहले तो हमारी चेतना को ऊपर लाना पड़ेगा। चेतना हमारी भोग में लिप्त है तो बुद्धि भोग का ही प्रोग्रामिंग करेगी। तो चेतना ऊंची लाने के लिए हमको हायर, एक्चुअली ऊंचे सत्संग चाहिए। ऊंचा, जो हमें ऐसा सत्संग, ऐसा कुछ डोज चाहिए जो बुद्धि को, हमारी चेतना को ऊंचा कर सकता है। तो बुद्धि हमारी चेतना को फॉलो करेगी। और चेतना हमारी अगर भोग में लगी हुई है तो बुद्धि फॉलो करेगी चेतना को। तो चेतना को ऊंची कैसे की जाए, इसका उपाय है कि हमको हायर लेवल से कनेक्शन करना होगा। जो शुद्ध चेतना वाले हैं उनका कथा सुनेंगे, या फिर कुछ पढ़ेंगे, या उनका संग किया जाए, वो हमको हमारी चेतना को ऊपर उठाएंगे। उनका श्रवण करने से हमारी चेतना ऊपर जाएगी, और फिर चेतना और अहंकार भी उसमें जुड़ा हुआ है। अहंकार मतलब मैं कौन हूं, मेरा परिचय कौन है, संबंध, हमारा संबंध ज्ञान अगर दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का दास हूं और मैं भगवान की सेवा के सिवा कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर ये संबंध दृढ़ हो जाए फिर तो कभी बुद्धि कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बुद्धि पूरा सेवा का ही प्रोग्राम करेगी। तो एक तो संबंध फिक्स करना है और हमारी चेतना को ठीक करना है। इसके लिए हमको हायर लेवल से सपोर्ट चाहिए। हम लोग खुद से नहीं, मतलब अपना या टेक्निक कोई नहीं चलेगा, हमारी बुद्धि नहीं चलेगी। बुद्धि के ऊपर की बात हो रही तो बुद्धि यहाँ काम नहीं करेगी। इसको हम बुद्धि के द्वारा नहीं समझा सकते, बुद्धि के द्वारा हम हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि को ही तो ठीक करना है। यहाँ हमारी चेतना को ठीक करना पड़ेगा, और चेतना को ठीक करने के लिए हायर लेवल का सपोर्ट चाहिए। तो एडवांस हो कोई स्पिरिचुअली, जो हमारी, जिसका श्रवण करने से हमारी चेतना ऊपर जा सके, वो प्रयास करना होगा। ठीक है ना? एक्सट्रीमली थैंक यू प्रभु जी।
12 साल 14 साल से कुछ प्रश्न के उत्तर ढूंढ रहा था, जो भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज मिला है। हरे कृष्णा। तो अभी आज यहाँ तक रखेंगे। तो सेंस कंट्रोल का कवर हुआ बेसिक, और भी मुझे लगता है हो सकता है कि और भी डिस्कस होगा गीता में। हम लोग अभी बेसिकली दूसरा और तीसरा अध्याय पकड़ा, इसमें ज्यादातर है। चौथे अध्याय में कुछ नहीं है इसके ऊपर, पांचवें अध्याय में कुछ नहीं है, छठे अध्याय में मन के ऊपर है, थोड़ा सा मन कैसे नियंत्रण करना उसका है चर्चा। सातवें अध्याय में खाली एक ही देवी ऐसा गुणमयी थोड़ा सा है। आठवें अध्याय में, नौवें अध्याय में 9, 10, 11, 12, बस यही है। आगे बस वो सुख दुख में समान रहना, ये सब है। थोड़ा एक दो बात छोटा छोटा इधर है, छोटा छोटा, ज्यादा सीरियस यहाँ ही था, मेनली इधर ही है। और छठे अध्याय में थोड़ा सा मन के ऊपर है, उसको अगर कवर कर लेंगे एक बार तो कुछ इधर उधर एक दो श्लोक और बचे होंगे तो उसको भी ले लेंगे, नहीं तो वैसे इस पे कवर हो गया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?